कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, शादी अपनी बराबरी वालों में ही अच्छी लगती है। जाने क्यों मेरा मन नहीं है युवराज से शादी करने का। अजी देख रहे हो कितनी बावली लड़की है, युवराज से शादी करने को मना कर रही है, हाथ में आया मुर्गा छोड़ रही है। बताओ। मम्मी ने पापा को बुलाते हुए बोला, लेकिन बेटा तुझे युवराज से शादी करने में परेशानी क्या है? पापा ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा। पापा, वो लोग कितने अमीर है और हम लोग कितने गरीब, आखिर क्यों वो अपने बेटे की शादी मुझसे करना चाहते हैं? पैसे की बात नहीं होती, कुछ लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। उनकी मम्मी ने इसे अलका की बेटी की शादी में देख लिया था, उन्हें ये पसंद आ गई, इसलिए वे अपने बेटे की शादी इससे करना चाहते हैं। मम्मी ने गुस्से में पलंग पर बैठते हुए बोला, बेटा तेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो तेरे छोटे भाई की भी जिंदगी संवर जाएगी, वरना सारी उम्र ठेला ही लगाएगा। पापा ने मुझे समझाते हुए बोला। मुझे पापा की आंखों में लाचारी साफ नजर आ रही थी। मेरी शादी इतने अमीर घर में हो रही थी, ये देखकर सभी रिश्तेदार और आस पड़ोसी जल जल कर मर रहे थे, मगर मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई संशय जरूर था। आखिर वे मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे पैसे से ज्यादा प्यार से मतलब था, मगर मेरे माँ बाप की वजह से मैंने युवराज से शादी कर ली। इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, लग्जरी चीजों से भरा हुआ घर देखकर मैं खूब हैरान हुई। सासू माँ ने मेरा दिल खोलकर स्वागत किया। युवराज भी मेरा खूब ख्याल रखते। कुछ ही दिनों में मेरी सारी गलतफहमियां साफ हो गई। इतना अच्छा घर परिवार पाकर मैं फूली नहीं समा रही थी, लेकिन युवराज ने मुझे कभी एक बार भी छुआ तक नहीं। हमारे बीच किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। शादी के 15 दिन बाद तक भी वे मेरे साथ एक दोस्त की तरह पेश आते। सासू माँ मुझे लेकर डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी उनके घर के वारिस को जन्म दे सकूं, मगर ये कैसे संभव हो पाता जब युवराज मुझे छूते तक नहीं। मैं सासू माँ से कहना चाहती थी, मगर शर्म के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। शादी के बाद हर औरत की शारीरिक जरूरत उफान मारने लग जाती है। मेरा भी मन करता कि युवराज मुझे टूटकर प्यार करे, मगर वे रात होते ही करवट लेकर सो जाते। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा के एक छोटे से ठेले को एक बड़े से शोरूम में बदल दिया। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल वालों से बहुत खुश थे। कुल मिलाकर सभी खुश थे मुझे छोड़कर, क्योंकि मेरी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। ऊपर से मेरी सास मुझे रोज डॉक्टरों के पास जांच के लिए ले जाती। एक दिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा मैं गर्भवती हूँ, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं, ये कैसे संभव हुआ? पूरे घर में खुशियों का मेला लग गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। मैंने युवराज से पूछ लिया, आखिर मेरे साथ इस घर में हो क्या रहा है? मुझे जवाब चाहिए, वरना मैं सारी दुनिया को इस घर की सच्चाई बता दूंगी। लेकिन युवराज ने जो मुझे कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। युवराज गे थे, उनको लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उनकी मम्मी ने किसी बाहरी आदमी का स्पर्म खरीद कर मुझे गर्भवती करा दिया, ताकि मैं उनके घर के वारिस को जन्म दे सकूं और दुनिया के आगे उनके घर की इज्जत बच सके। मेरी गरीबी का इतना नाजायज फायदा उठाया जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सास ने फैसला मेरे हाथ में छोड़ दिया। मैं चाहूं तो सारी उम्र उनके घर की बहू और उस बच्चे की मां बनकर ऐश और आराम से रह सकती हूँ, नहीं तो उस बच्चे को उन्हें सौंप कर मैं युवराज को तलाक भी दे सकती हूँ। बच्चे के जन्म के बाद मुझे उससे इतना लगाव हो गया कि बच्चे को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने उस घर की बहू और उस बच्चे की मां बनने का फैसला लिया। युवराज ने एक दोस्त बनकर हमेशा मेरा साथ दिया।